अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा वफादार किसी जानवर के बारे में सोचना हो तो आप लोगों के दिमाग में एक ही जानवर आता है, वो है डॉग्स। वो दुनिया के सबसे लॉयल एनिमल्स में से एक होते हैं। बट यही वफादार और फ्रेंडली डॉग कभी कभी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी हो सकते हैं अगर उनके मालिक के ऊपर खतरा महसूस हो तो आज हम लोग का टॉपिक ही यही है। आज मैं आप लोगों को 5 बहुत ही डेंजरस डॉग्स के बारे में बताने आ रहा हूँ। तो फिर चलो शुरू करते हैं। तो 5th नंबर पे आता है डॉगो आर्जेंटिनो। ये वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल डॉग्स में से एक है। ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं और इनका जो बाइट फोर्स होता है वो होता है 500 PSI, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और इनका जो हाइट होता है वो होता है 60 से 68 सेंटीमीटर तक, और इनका जो वेट होता है वो होता है 40 से 50 kg तक। ये अपने ब्रेवरी के लिए और स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर होते हैं, और इनकी जो लंग कैपेसिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ये लोग बहुत ही दूर तक भाग सकते हैं और इनको ज़्यादा थकावट भी नहीं होती। मीन्स ये लोग बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इनका जो सर होता है और इनकी जो गर्दन होती है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड होती है, ताकतवर होती है। और ये लोग बहुत फ्रेंडली भी होते हैं। एक बार एक मोरोको नाम का एक डॉगो आर्जेंटिनो डॉग था। उसने अपने मालिक के 2 लड़कियों को बचाया था। वो अपने मालिक के लड़कियों को बचाने के लिए असली प्यूमा, वाइल्ड प्यूमा मीन्स जो जंगली प्यूमा होती है, कैट की जो प्रजाति होती है बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, उनसे भिड़ पड़ा था। उनसे लड़कर वो अपने मालिक के 2 बच्चों को बचा के लाया था। सबसे पहले जो डॉगो आर्जेंटिनो का जो इन्वेंशन हुआ था, मीन्स जो प्रजाति का मीन्स मिक्सचर करके जो सबसे पहले हुआ था, वो किया था डॉक्टर एंटोनियो नोरेस मार्टिनेज ने। उनके बहुत प्रयोगों के बाद मीन्स एक्सपेरिमेंट्स के बाद बहुत एक्सपेरिमेंट्स के बाद जाके डॉगो आर्जेंटिनो बना था, और फिर कुछ सालों बाद उसे गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। और जितनी ये फ्रेंडली है उससे कई ज़्यादा ये लोग ख़तरनाक भी है, क्योंकि ये 10 कंट्रीज़ में बैन है। और एक बार फरवरी 2012 में एंकर काइल डायर, जो कि एक न्यूज़ रिपोर्टर थे, वो इसी ऐसे एक डॉगो आर्जेंटिनो का मतलब इंटरव्यू ले रहे थे। इंटरव्यू के टाइम पे बंदे के पास डॉगो आर्जेंटिनो था, तो वो मीन्स रेस्क्यू किया गया था वो डॉग। तो वो मतलब टीवी में आ रहा था, उनका इंटरव्यू ले रहा था। तो जो एंकर काइल डायर थे वो उसको किस करने जा रहे थे उस डॉग को, बट वो डॉग को पसंद नहीं आया। तो उस डॉग ने उनका जो जबड़ा था एक ही बाइट में फाड़ के निकाल लिया, और उनको इमीडिएट हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, और उनको 75 स्टिचेस लगी। इसलिए बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं, बट ये लोग फ्रेंडली भी होते हैं। अगर आपके पास इनको ट्रेन करने के लिए टाइम नहीं है तो आप इनको बिल्कुल भी ना पालें। और इनकी जो एज होती है वो होती है 10 से 15 साल। नेक्स्ट 4th नंबर पे आता है साइबेरियन हस्की। साइबेरियन हस्की नाम सुन के आप लोगों को लगता होगा यार ये तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली डॉग है, ये कैसे खतरनाक हो सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू हिल्स एंड एसोसिएट, हस्की बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, और ये लोग बहुत लोगों को चोट भी पहुंचा चुके हैं। और इनमें से बच्चे बहुत ज़्यादा है, बच्चों को ये लोग बहुत चोट पहुंचा सकते हैं अगर ये वेल ट्रेंड ना हो तो। ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा लॉयल भी होते हैं, ब्यूटीफुल भी होते हैं, और फ्रेंडली भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इनकी जो आँखें होती है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए इनके स्ट्रेंथ के कारण जो बर्फीले जगहों पे इनको स्लेज के तौर पे यूज़ किया जाता है, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और ट्रैवल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इन लोगों को रनिंग करना, जॉगिंग करना, रेस करना, एक्टिविटीज़ करना बहुत पसंद है। ये लोग मीन्स हर वक्त भागना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो ये अपना कॉलर की जो रस्सी होती है वो खुद भी निकाल सकते हैं, और ऊंची से ऊंची दीवार फांद के खुद भी निकल जा सकते हैं। ये 4 से 6 फीट तक जंप भी कर सकते हैं, और ऊंची से ऊंची दीवार भी ये लोग क्लाइंब करके जा सकते हैं। उनको कैद में रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता। आपको एक किस्सा बताता हूँ। बाल्टो नाम का एक डॉग था, उसके मालिक का नाम लियोनार्ड शेपाला था। जो बाल्टो था वो मेनली एक स्लज डॉग था, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता। लेकिन वो लोग फेमस हो गए किस लिए, क्योंकि एक दिन वो बाल्टो, उसका मास्टर और उनकी पूरी डॉग की टीम सभी मिल के रेस्क्यू आइटम्स सप्लाई करते थे, फिर रेस्क्यू एफर्ट देते थे बहुत ज़्यादा। चाहे जितनी भी तूफान आए वो दवाइयाँ लेके इस शहर से उस शहर जाते थे, और सही टाइम पे दवाई पहुँचाते थे। उनकी वजह से बहुत लोगों की जान भी बची है। वो लोग सप्लाई करते थे डिप्थीरियम एंटीटॉक्सिन सीरम नोम में, जो कि अलास्का में है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करते थे।
और इसीलिए आज बाल्टो की एक ब्रॉन्ज स्टैचू सेंट्रल पार्क मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी में है और इसकी स्टैचू अलास्का में भी है। ये लोग 21 से 24 इंचेस तक बड़े होते हैं और इनका जो वेट होता है वो होता है 45 टू 60 पाउंड्स और इनका जो बाइट फोर्स होता है वो होता है 320 PSI। थर्ड नंबर पे आता है अमेरिकन पिटबुल टेरियन। पिटबुल नाम सुन के यार पता चलता है कि भाई बहुत एग्रेसिव होने वाला है। इन लोगों का जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा तो नहीं, मतलब छोटा होता है, बट उनके साइज़ पर मत जाओ यार, वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डेंजरस होते हैं। लगभग 30 कंट्री ने उन लोगों को इस डॉग को बैन किया हुआ है। ये लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इन डॉग्स को यूज़ किया जाता है भारी चीज़ों को खींचने के कंपटीशन में यूज़ किया जाता है और इनकी जो बॉडी होती है वो पूरी मस्कुलर होती है, इसलिए इन डॉग्स को डॉग फाइटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। इनकी जो हाइट होती है वो होती है 45 से लेकर 53 सेंटीमीटर और इनका जो वेट होता है वो होता है 15 से 27 kg। लेकिन इनका जो बाइट फोर्स होता है वो होता है 235, मीन्स डोगो अर्जेंटिनो का हाफ। लेकिन ये लोग डोगो अर्जेंटिनो से 2 गुना ज़्यादा एग्रेसिव है, इसलिए इनको मैंने थर्ड नंबर पे रखा है। और अगर कोई इसके जबड़े में आ गया, किसी का हाथ या फिर किसी का पैर, तो वो छुड़ाना नामुमकिन समझ लो। अगर आपको छुड़ाना है तो उनके नाक में पानी या फिर घूसा मारो, तभी आप छुड़ पाओगे, नहीं तो भूल जाओ कि आप लोग इसके जौ से, इसके जबड़े से निकल सकते हो। ये लोग भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ये लोग बहुत जल्दी ट्रेन हो जाते हैं और 10 सालों में 2009 से लेकर 2019 तक इन लोगों ने 3000 लोगों को मार दिया है USA और कनाडा में। भाई अगर आप लोग जॉब करते हो, आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है इन ऐसे डॉग्स को ट्रेन करने के लिए, तो भाई बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि ये डॉग अगर वेल ट्रेन ना हो तो ये लोग आपको भी चोट पहुंचा सकते हैं। सेकंड नंबर पे मैंने रखा है कांगल को। ये स्पीशीज़ टर्की के कांगल सिटी की स्पीशीज़ है। इनको मेनली यूज़ किया जाता था गाय और भैंसों की झुंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। इनको अपने मास्टर की परमिशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर इन लोगों को खतरा महसूस हुआ तो ये लोग अपने मास्टर के परमिशन के बिना भी अटैक कर देते हैं। इनके पास बालों के 2 कोट होते हैं और ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं झुंड को भेड़ियों से और भी मतलब इंट्रूडर एनिमल्स से बचाने के लिए यूज़ किए जाते थे। ये लोग बहुत ज़्यादा लॉयल भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, ब्रेव भी होते हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी होते हैं। ये लोग बच्चों के साथ भी बहुत अच्छी तरह से बिहेव करते हैं, लेकिन अगर आपको बच्चों के साथ इनको खिलाना है तो यार कम से कम थोड़ा सा उनको ट्रेन करना पड़ेगा। वेल ट्रेन होने चाहिए वो, तभी वो लोग उन लोगों को बच्चों के साथ खेलने देना चाहिए। इनका जो वेट होता है वो होता है 48 से 60 kg और इनकी जो हाइट होती है वो होती है 70 से 80 सेंटीमीटर। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 12 से 15 साल तक और इनका जो बाइट फोर्स होता है वो होता है 743 PSI, जो कि डॉग्स में सबसे ज़्यादा है। भाई शेर की भी इससे कम PSI है, शेर की और चीते की भी इससे कम है। इसका मतलब शेर के मुंह में फंसना ठीक है इसके मुंह में फंसने से। लेकिन ये लोग ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते जितने डोगो अर्जेंटिनो और पिटबुल होते हैं, ये लोग फ्रेंडली होते हैं। और पहले नंबर मैंने रखा है तिब्बतियन मस्तीफ को, जो कि इंडिया, चाइना, तिब्बत, नेपाल इन सब जगहों में पाए जाते हैं। इन लोगों को मेनली यूज़ किया जाता था भेड़ियों और भालुओं से बचाने के लिए लोगों को। ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और लॉयल भी होते हैं और डेंजरस तो हद से ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये लोग क्यूट और फ्रेंडली भी उससे भी ज़्यादा होते हैं, बहुत फ्रेंडली और क्यूट होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, सुंदर भी होती है और पावरफुल भी होती है। इसको देख कर ही बंदे को डर लग जाता है, भाई पता चल जाता है कि भाई ये तो भाई बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये शेर की तरह दिखता है पूरा। इनका जो वेट होता है वो होता है 41 से लेकर 68 kg और जो हाइट होता है वो होता है 66 से लेकर 76 सेंटीमीटर और इनका जो बाइट फोर्स होता है वो होता है 550 PSI। इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो होती है 12 से 15 ईयर्स। ये वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डॉग होते हैं। एक चाइनीज बिजनेसमैन ने एक तिब्बतियन मस्तीफ खरीदा था जिसका नाम था बिग स्प्लैश, जो कि $1.6 मिलियन में बिका था, मींस 12 करोड़ रुपए में बिका था और ये वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव डॉग है। वैसे तो उनके प्राइस लाखों में ही होते हैं, बट जो तिब्बतियन मस्तीफ कुछ ज़्यादा ट्रेंड होते हैं उन लोगों की जो कीमत होती है वो करोड़ों में ही होती है। इन डॉग्स ने बहुत लोगों को मारा भी है, इसलिए ये लोग चाइना के कुछ जगहों पे बैन भी है। तो यही थे मेरे टॉप 5। तो अभी भी और सारे डॉग्स के बारे में बताऊंगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी टाइम हो चुका है तो अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। ट्यून्ड रहना, स्टे ट्यून्ड। मैं जब कभी भी इनका सेकंड पार्ट निकाल सकता हूँ। भाई बहुत सारे डेंजरस डॉग्स हैं। अभी मैंने रॉटवाइलर के बारे में भी नहीं बताया, बॉक्सर के बारे में भी नहीं बताया, डोबरमैन के बारे में नहीं बताया। बहुत सारे डॉग्स अभी भी बाकी है, टेंशन मतलब नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। सो बाय बाय, सी या सायोनारा, टाटा।